गानी का आदमी बुलबुला है पानी का, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जाना है आखिरकार हर किसी को, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। हर शय अल्लाह का जिक्र कर रही है। बेशक ये जमीन पर रेंगने वाले बारीक बारीक जो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह। जमीन पर चलने वाली चींटियां ये अल्लाह का जिक्र किया करती हैं। बेशक ये हवाएं जो झूम झूम के चलती हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र किया करती हैं। सुभान अल्लाह। ये हवाओं के साज पर जो दरख्तों के पत्ते लहराते हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। सुभान अल्लाह। तो हर शय अल्लाह का जिक्र करती है। इंसान अशरफ है, इंसान को और ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए कि अल्लाह का मकबूल बंदा बने। बेशक। और एक शायर ने इसी मंजर को, इसी पस मंजर में बहुत खूबसूरत अशार कहे। उसने क्या कहा सुनिए। सुनना चाहते हैं तो जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। सुभान अल्लाह। बोलिए, अरे जोर से बोलो। माशाअल्लाह। अभी धीरे 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 आप भी बोलेंगे, धीरे 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 मैं भी जो है अपनी जगह पे पहुंचूंगा। और धीरे 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 आप भी अपने माइक की जितनी हो सके बढ़ा दीजिए। धीरे धीरे काम कर लेंगे आज इंशाअल्लाह। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। जिसने तुझको पैदा किया है, जिसने तुझको पैदा किया है, जिक्र में उसके खो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो, पूरी तकरीर एक तरफ रख देना, आप पूरी तकरीर बाद में सुनोगे, मगर पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब इन अशार में आपके सामने है, वो आप महसूस कर लीजिए। हमारे उलमा माशाअल्लाह जलवा करें, अल्लाह सबको सेहत व सलामती अता करे। दुआ करें मेरे लिए। जिसने तुझको पैदा किया है, जिसने तुझको पैदा किया है, जिक्र में उसके खो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। अब शेर सुने। दौलत शोहरत जाहो हशम, कुछ काम वहाँ ना आएगा। हक बात है। सब कुछ यहीं रह जाएगा। दौलत, जमीन, जायदाद, मकान, बिल्डिंग, दुकान, सब इधर रह जाएगा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। दौलत शोहरत जाहो हशम, कुछ काम वहाँ ना आएगा। काम वहाँ ना आएगा। दौलत
शोहरत जाहो हशम कुछ काम वहाँ ना आएगा, काम वहाँ ना आएगा, काम वहाँ ना आएगा। अपने अमल की खेती में अमल की खेती में, अपने अमल की खेती में, अपने अमल की खेती में तू नेकी के दाने बो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा आप थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा पीछे जो मेरे भाई बैठे हैं, कुर्सियां तो आगे भी वैसी हैं, प्लास्टिक की, वही लाल रंग की हैं, वैसी कुर्सियां हैं, वैसे ही मजा यहाँ बैठने में आएगा। अगर आप आ जाएंगे थोड़ा सा तो और जरा सा अच्छा लगेगा, माहौल बनेगा। तो आ जाइए, थोड़ा करीब करीब आएंगे। वो एक शायर ने कहा ना, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं, तो करीब होने में फ़ायदे बहुत हैं, गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। अब ज़रा आप करीब आकर बैठ गए हैं तो मेरा थोड़ा सा साथ निभाइए और आप भी शरीक हो जाइए, पढ़ने का भी सवाब हासिल कीजिए, सुनने का भी सवाब हासिल कीजिए। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, कोशिश करें थोड़ा सा आप भी मेरे साथ मिल के पढ़ें। ज़रा मेरे साथ आवाज़ें मिलाइए और मोहब्बत के साथ पढ़िए। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। जोर से शर्माइए नहीं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। जिसने तुझको पैदा किया है जिक्र में उसके खो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। दुनिया में एक जात ऐसी है जो हमसे बहुत मोहब्बत करती है, एक शख्सियत, एक जात जो इतना प्यार करती है हमसे, कायनात में उतना कोई प्यार कर ही नहीं सकता, वो हमारी माँ हुआ करती है। सुभान अल्लाह। माँ के जैसी मोहब्बत कोई अपनी औलाद से नहीं कर सकता। माँ जितनी औलाद से मोहब्बत करती है उतनी कोई उससे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी माँ करती है। माँ का कलेजा अलग है, माँ की ममता अलग है। मैं ये शेर हाजिर कर रहा हूँ, सुनिए। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। कौन बता पाएगा कितनी बाज़मत होती है माँ। सुभान अल्लाह। कौन बता पाएगा कितनी बाअज़मत होती है माँ। कौन बता पाएगा कितनी बाअज़मत होती है माँ। तुझको सुलाती है सूखे पर, खुद गीले पे सोती है माँ। तुझको सुलाती है सूखे पर, गीले पर सोती है माँ। कौन बता पाएगा कितनी बाअज़मत होती है माँ। तुझको सुलाती है सूखे पर, गीले पर सोती है माँ। गीले पे खुद सोती है माँ। अपनी माँ का पाँव पकड़ कर अपनी माँ का पाँव पकड़ कर, अपनी माँ का पाँव पकड़ कर जन्नत वाला हो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा,
अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। पढ़िए अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। अब ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, आप इसका इस्तकबाल कर लीजिए। अता हो। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। काबे का दीदार यकीनन एक पल में हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने पर 90 नेकियां मिलती हैं। किस लिए? वजह यह है, सुभान अल्लाह कुरान की आयत का एक टुकड़ा है, और कुरान की जब कोई तिलावत करे हर हर्फ पर अल्लाह 10 नेकियां अता करता है। तक सुभान अल्लाह। हर हर्फ पर अल्लाह 10 नेकियां अता करता है। सुभान अल्लाह जब आप बोलते हैं, 9 हरूफ हैं इसमें, तो 9 हरूफ, हर हर्फ पर 10 नेकियां, तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह 90 नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। काबे का दीदार यकीनन एक पल में हो जाएगा। काबे का दीदार यकीनन एक पल में हो जाएगा। तैबा का नूरानी मंजर ख्वाबों में आ जाएगा। तैबा का नूरानी मंजर ख्वाबों में आ जाएगा। तैबा का नूरानी मंजर ख्वाबों में आ जाएगा। गौसे आजम की चौखट पर, गौसे आजम की चौखट पर, गौसे आजम की चौखट पे लगा के बिस्तर सो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। तमाम उलमा सूफिया सब ने इसी बात पर जोर दिया और दे रहे हैं कि बंदे अल्लाह का हो जा। बेशक, क्योंकि वही रब है, वही खालिक है, वही मालिक है, उसी ने पैदा किया है, वही रोजी देता है, इज्जत भी वही देता है, जलील भी वही कर देता है। बेशक हक बात है। तू अगर अल्लाह का बन गया, अल्लाह इज्जतें देगा। तू अगर अल्लाह का बागी बनेगा, अल्लाह जलील कर देगा। बेशक बेशक हक बात है। जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह ने उसे इज्जतें दी, और जिसने भी अपना रास्ता बदला, अल्लाह ने उसे जलील किया। बेशक वजाहत की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं है। करबला की तारीख सामने है। हुसैन अल्लाह वाले थे, अल्लाह ने इज्जतें अता कर दी। यजीद ने रास्ता बदला, अल्लाह ने उसे जलीलो खार कर दिया। रुस्वा। बेशक हक बात। अपनी जिंदगी को देखिए, और सिर्फ यूं नहीं कि बस इस तरह से देख लिया, मैं इंसान हूं, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, मेरे 2 कान हैं, मेरी 2 आंखें। नहीं, अपने आप को अपनी नजरों से नहीं, कुरान की नजरों से देखिए। कुरान ने 3 मरहले बयान किए। जब आपने मरहूम मुश्ताक साहब को कब्र में उतारा और मिट्टी डाली, तो मिट्टी डालते हुए आपने पढ़ा, मिन्हा खलकनाकुम,
जी वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कुरानी आयत है। बेशक। 3 टुकड़े 3 बातें, 3 उन्वान, 3 मरहले। इंसान की मुकम्मल जिंदगी सिमटी हुई है दुनिया से लेके आखिरत तक। बेशक। इन 3 टुकड़ों में कितने लोगों को हमने मिट्टी डाल दी, उनकी कब्रों पे कब्रों में उतार दिया, और ये हमने बारहा पढ़ा, लेकिन इसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। मरहूम दुनिया से गए मरहूम मुश्ताक अहमद साहब, जवान इंसान थे। जी 32 साल उम्र, 35 साल कोई उम्र होती है, 30, 35, 32 कोई उम्र होती है, जवानी होती है, ऐन शबाब का आलम होता है। जी भरपूर जवानी। मगर अल्लाह की मर्जी, मौत जिंदगी का मालिक तो वही है, उसकी तरफ से ही आती है। जी उस माँ के दिल से पूछिए जिसने 9 महीने पेट में रखा था, जिसने परवरिश की थी, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, मेरा बेटा दुनिया से चला गया। भाइयों के दिलों पर क्या गुजरी होगी, भाई दुनिया से चला गया। बीवी के दिल पे क्या गुजरी होगी, मेरा सुहाग उजड़ गया। यकीनन बहुत बड़ा दुख है, मगर दुख में, मुसीबत में सब्र करना और अल्लाह की रजा में राजी रहना, ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया है। सुभान अल्लाह। यकीनन एक माँ के लिए बहुत बड़ा गम है कि उसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए, मगर उसे सब्र करने के लिए इतना काफी है कि वो करबला को याद कर ले और सोच ले, एक माँ करबला में भी थी जिसका जवान अली अकबर भी चला गया था, जिसका मासूम असगर भी चला गया था। उस माँ ने भी सब्र किया था ना। एक भाई के लिए सब्र करना हुसैन के बच्चों ने कितना आसान बना दिया। एक भाई याद कर ले करबला को कि एक बीमार भाई बिस्तर पे लेटा था, उसे बार बार खबर मिलती थी, मेरा भाई कासिम भी शहीद हो गया, मेरा भाई अकबर भी शहीद हो गया, मेरा भाई असगर भी शहीद हो गया। फिर वो आबिद बीमार बिस्तर पे पड़ा, अल्लाह की रजा में राजी था, सब्र कर रहा था। कोई सब्र करना करबला वालों से सीखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज अगर किसी के घर से कोई जाता है तो वो अल्लाह की रजा में राजी रहे और ये कहे, या अल्लाह मेरा अपना गया है, मुझे दुख तो है, आंख में आंसू तो आएंगे, मगर अल्लाह मैं तेरी रजा में राजी हूँ, तेरी अमानत थी, तूने वापस ले लिया और तूने वापस तो लेना ही है, आज नहीं तो कल, आखिरकार जाना तो सबको है ना। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जाना है आखिरकार हर किसी को, सब्र करना जरूरी है, अल्लाह की रजा में राजी रहना जरूरी है। और जनाब मरहूम मुश्ताक साहब की वालिदा, उनकी बीवी, उनके भाइयों को तो ये भी सब्र भी करें, रजा में राजी भी रहें, और ये भी यकीन रखें कि जनाब मुश्ताक साहब ने जो दम तोड़ा है, आखिरी सांस उनकी रमजान के महीने में थी। सुभान अल्लाह। रमजान पा लिया उन्होंने, रमजान में इंतकाल हुआ। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, सराहत के साथ आका ने ऐलान किया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जो दुनिया से रमजान में जाता है, जिसे रमजान मिल जाए, जिसका रमजान में इंतकाल होता है, अल्लाह ताला उस पर ये करम फरमाता है, रमजान की बरकतों का ये असर होता है। फरमाया गया अज़ाबे कब्र से उसे महफूज कर दिया जाता है।
है, कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान की बरकत। सुभान अल्लाह। अच्छा, किसी के जहन में आएगा कि साहब रमजान में इंतकाल हो गया, तो रमजान में शायद नहीं होता हो हिसाब किताब, ईद के बाद होता हो। नहीं भाई, रमजान की बरकत, फजीलत, अजमत सिर्फ इतनी नहीं कि 30 दिनों के लिए बस हिसाब किताब रोक दिया जाए, नहीं। अब हिसाब किताब आखिरत तक नहीं होगा, अल्लाह की अदालत में मीजान पर अमाल तोले जाएंगे। कब्र में अब जो है हिसाब किताब नहीं होगा। ये रमजान की बरकतें हैं और अल्लाह ने करम किया है जनाबे मुश्ताक साहब पर। दुनिया से तो आखिर एक न एक दिन जाना ही था, मगर अल्लाह ने रमजान अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा जहन करीब करो। अब आइए, आप कब्र पे मिट्टी डालते हो, समझिए जरा 3 मरहले कुरान ने बयान किए। आपने पहली मर्तबा मिट्टी डाली कब्र पे, क्या पढ़ा? मिनहा खलकनाकुम। क्या कहता है कुरान? अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान कहता है, अल्लाह का ऐलान है, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है। सुभान तो पहला मरहला है तख्लीक, पैदाइश, इंसान की तख्लीक। कैसे अल्लाह ने पैदा किया? मिट्टी से। जी। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, पहला मरहला इंसान का, ये उसकी तख्लीक है। दूसरा मरहला, जब आपने दूसरी मर्तबा मुट्ठी में आपने अपनी मिट्टी उठाई और जब मिट्टी कब्र पे डाली, आपने पढ़ा वफीहा नुईदुकुम। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान का ऐलान, और तुम्हें वापस इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह। पैदा भी इसी मिट्टी से किया गया, इसी में वापस मिलाया भी जाएगा। इसी से पैदा किया गया, इसी यही असल है, इसी में मिला दिया जाएगा। और आखिरी टुकड़ा कुरान की इस आयत का जब मिट्टी डालते हैं तब पढ़ते हैं, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, फिर आखिरत में इसी से वापस तुम्हें उठाया जाएगा, इसी मिट्टी से वापस उठाया जाएगा। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, 3 मरहले हैं, जरा इन्हें गौर से समझिए। पहला है तख्लीक इंसानी, तख्लीक इंसान की मिट्टी से है। अल्लाह ने मिट्टी मंगाई, फिर इंसान का गारा बनाया गया, तैयार किया गया, फिर वजूद आदम बना, फिर उसमें अल्लाह ने रूह डाली, इंसान को पैदा कर दिया। ये पहला मरहला तख्लीक इंसानी। अब उसके बाद में इंसान को जिंदगी देकर अल्लाह ताला ने अच्छाई बुराई 2 रास्ते दिए, अक्ल दी, फहमो फरासत दी, समझने का सलीका शऊर दिया। अंबिया दिए, औलिया दिए, सहाबा दिए, गौसो कुतुब अब्दाल अता किए। अल्लाह ने उलमा दिए, राह बताने वाले भेजे, सही रास्ता दिखाने वाले भेजे। अगर तेरी अक्ल काम छोड़ जाए, तुझे बताने वाले बताएंगे, सही रास्ते को इख्तियार कर, अल्लाह के रास्ते को इख्तियार कर, अल्लाह वाला बन जा, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसा ले। शैतान के रास्ते पे न जाना, शैतान के वसवसों में न आना, शैतान के रास्तों से दूर रहना, अल्लाह की राह का मुसाफिर बनना, सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाना। कुरान
मजीद ने इंसान को मिजाज दे दिया। ऐ इंसान तेरी तालीम के लिए मैं आया हूँ, तेरी तरबियत के लिए मोहम्मद अरबी आए हैं। कुरान तालीम के लिए आया, साहिब कुरान तरबियत के लिए आए। अल्लाह अल्लाह नबी ने अपने बाद उलमा को अंबिया का वारिस बनाकर उम्मत के हवाले फरमाया। ऐ उम्मत तू अकेला मत समझना खुद को, ऐ उम्मत कभी तन्हा महसूस न करना खुद को, इसलिए कि उलमा मौजूद है, इल्म वाले मौजूद हैं, ये बताएंगे समझना, सही रास्ता इख्तियार करना। अजीजा ने गिरामी वकार, ये जिंदगी का मरहला है, ये जिंदगी